Morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. Today we will discuss the same chapter titled as the change and development on the rural society from your textbook Social Change and Development in India. This chapter is about change and development in rural society. It discusses the change in agrarian society and caste and class in the rural India, land reforms, green revolution and its impact on the rural society in India. In this session today we will discuss about the circulation of labor. As you know that many changes occur in the nature of social relationship in the rural society in India after independence, especially in those regions that underwent the green revolution, है ना. कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना. Another significant change in rural society that is linked on the commercialization of agriculture has been the growth of migrant agricultural labor. So before the understand of the phenomena of circulation of labor, let us understand what is migration first, है ना. तो बच्चों, what is migration? Migration is defined as the movement of people across a specified boundary from the purpose of establishes a new or a semi-permanent residence, है ना. जो लोग हैं उनके एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह जाने को, और वो भी दूसरी जगह पे वो पर्पसफुली जाते हैं, है ना. या तो कोई जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए जाते हैं, है ना. या तो वो उनका न्यू रेजिडेंस होता है या फिर सेमी परमानेंट रेजिडेंस होता है. तो ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन. ठीक है. सो देयर आर टू टाइप ऑफ माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन. इन इंटरनेशनल जो इंटरनल माइग्रेशन है उसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पीपल इन वन कंट्री है और in the different regions in the one country, like India, कि हम कह सकते हैं कि एक ही जो कंट्री के लोग हैं वो डिफरेंट रीजन में, उसी कंट्री के डिफरेंट रीजन में माइग्रेट होते हैं जॉब के लिए, है ना, या फिर बिजनेस के लिए. और सेकेंड इज इंटरनेशनल माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल वन कंट्री टू अनदर. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, वो चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हो या फिर किसी भी चीज के लिए हो, है ना, या फिर मेडिकल फैसिलिटी के लिए हो. तो ये है सेकंड इंटरनेशनल माइग्रेशन, जिसमें कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव होते हैं, दैट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन. ओके. अब आप कहोगे कि माइग्रेट पीपल करते ही क्यों हैं, है ना. व्हाट इज द रीजन ऑफ माइग्रेशन? तो माइग्रेशन के टू रीजन हैं बच्चों, पुश और पुल. पुश और पुल फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन के. पुश फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों कि वो फोर्स करते हैं, इंकरेज करते हैं पीपल को उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे वो रहते हैं उसको लीव करने के लिए, है ना. वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, लाइक हायर एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाते हैं ना, तो लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज एंड सोशल एंड कह सकते हैं रिलीजियस इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन और सोशल कॉन्फ्लिक्ट, नेचुरल डिजास्टर, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम. ये इतनी सारी सब चीजें जो हैं वो एक किसी भी पर्टिकुलर पीपल को कह सकते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को भी कह सकते हैं कि वो उनको इंकरेज करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, है ना. और व्हाट इज पुल फैक्टर्स? पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? पुल फैक्टर्स वो कंडीशंस होती हैं, हम कह सकते हैं कि जिसमें जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, इंकरेज करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं पीपल को कि वो उस जगह को छोड़कर वहां आए जहाँ पे चीजों की जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं. वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, उनको बुलाती हैं कि आप यहाँ आओ, है ना. तो ये कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, इक्वालिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, और कह सकते हैं पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. ये सब हो सकती हैं, है ना. तो
दीज आर द पुल एंड पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। और माइग्रेंट लेबर जो है, जो यहाँ दिया हुआ है कि माइग्रेंट जो लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर भी कह सकते हैं इसको, कोई भी किसी भी तरीके के माइग्रेंट लेबर को हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अपने जितने भी ये सोनू सूद ने लेबर जो था मजदूरों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया, वो माइग्रेंट लेबर ही थे वो सारे। देखिए कितने लोग अपनी जगह अपनी उसको छोड़कर आते हैं दूसरे शहरों में, दूसरे रीजन में, क्या करने के लिए, जॉब करने के लिए, क्योंकि उनके पास वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जैसे बिहार हुआ, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर वो जगह वेल डेवलप्ड नहीं है, तो वहाँ उनको छोड़कर लोग जो जैसे कि वेस्ट यूपी है, पंजाब है, दिल्ली है ना, गुड़गांव है, यहाँ आते हैं जॉब करने के लिए, है ना। तो दैट इज माइग्रेशन। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं माइग्रेंट एग्रीकल्चर लेबर की, है ना, कि जो एग्रीकल्चर लेबर थे उनका माइग्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों होने लगा? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब ये जो एग्रीकल्चर का जो कमर्शियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से ग्रोथ हुई किसकी? माइग्रेंट एग्रीकल्चर लेबर बढ़े, एक जगह से दूसरी जगह आके वो वर्क करने लगे। कौन सा? एग्रीकल्चर का, है ना। एज ट्रेडिशनल बॉन्ड्स ऑफ पेट्रोनेज बिटवीन लेबरर्स और टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स ब्रोक डाउन। और जो ट्रेडिशनल बॉन्ड था, हमने कल भी पढ़ा था ये, कि ट्रेडिशनल जो बॉन्ड था किसके बीच? जो लेबरर्स थे और जो जमींदार थे या लैंडलॉर्ड्स थे, उनका एक ट्रेडिशनल आपस में एक बॉन्ड था पहले, है ना। तो उसके साथ क्या होता था कि जो ये लेबरर्स होते थे या टेनेंट्स होते थे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े रहते थे एक दूसरे से, है ना। लेकिन और जो लैंडलॉर्ड होता था उनको भी इनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल होता था, वो इनकी हेल्प करता था। लेकिन ये धीरे धीरे जो बॉन्ड था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर थी कमर्शियलाइज हो गई थी, है ना, इसमें किस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई थी? मनी की वैल्यू बढ़ गई थी ज़्यादा, है ना, प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ गई थी ज़्यादा। तो ये जो इनके जो रिलेशनशिप जो ट्रेडिशनली चले आ रहे थे लैंडलॉर्ड्स और लेबरर्स के, वो ब्रेक डाउन हो गए, है ना, खत्म होने लगे, टूटने लगे। और क्या हुआ कि द सीजनल डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लेबर, जो सीजनल डिमांड थी एग्रीकल्चर के लेबर की, वो इंक्रीज होने लगी ऐसे इलाकों में, ऐसी जगहों में, ऐसे प्रॉस्परस इलाकों में जहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो काफ़ी कह सकते हैं कि उसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो वो एरियाज थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके थे, विच थाउजेंड ऑफ वर्कर्स सर्कुलेट बिटवीन दियर होम्स। वहाँ उन जगहों की तरफ, जो कौन सी जगह जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो चुकी थी, उन रीजन्स की तरफ जो बहुत सारे थाउजेंड ऑफ वर्कर्स उन जगहों पर जाते थे, है ना, बिटवीन दियर होम विलेजेस एंड, और जहाँ पे वो रहते थे होम विलेजेस, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी या फिर उनके पास ज़्यादा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, तो उनको वहाँ वो जगह छोड़कर, अपने होम टाउन को छोड़कर वो माइग्रेट होते थे। कहाँ? जो प्रॉस्परस एरियाज़ हैं, है ना, उनकी तरफ जॉब करने के लिए। वेयर देर इज मोर डिमांड ऑफ फॉर लेबर, जहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, एंड हायर वेजेस। और क्या थे? दूसरी चीज़ क्या अट्रैक्ट करती थी? अभी बताया ना, पुश और पुल फैक्टर। तो क्या अट्रैक्ट करती थी? एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी किस चीज़ की? लेबर की। और सेकेंडली क्या चीज़ उनको अट्रैक्ट करती थी? हायर वेजेस। हायर वेजेस, उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे वहाँ पे, है ना। लेबरर्स माइग्रेट also due to the increase in inequalities in rural areas from the mid 1990s। और क्या रीजन था क्यों माइग्रेट हो रहे थे? अभी मैंने आपको बताया था कि क्यों माइग्रेट होते थे। वो पुश करती हैं ऐसी एक्टिविटीज, जैसे कि क्या है इसमें? इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज जो रूरल एरिया में थी वो 1990 में क्या हो रही थी? और भी ज्यादा बढ़ रही थी। तो जो वहाँ के लेबर थे उन्होंने वहाँ इनइक्वालिटी जो थी लैंडलॉर्ड्स के बीच, जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो जिनके पास लैंड नहीं था, जो लैंडलेस थे, उनके बीच जो इनइक्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो इसमें पिछली बार हमने पढ़ा था ना कि जो रिच थे वो रिच होते जा रहे थे, और जो पुअर थे और वो पुअर होते जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आ गई थी। तो वो लोगों ने वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगहों पर जॉब करने जाने शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे क्या था? हाई वेजेस थे, है ना। और जो उनकी पर्टिकुलर एरिया था जहाँ के वो थे,
वहाँ पर उनको इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली या फिर कह सकते हैं कि वेजेस उनको इतने ज़्यादा नहीं मिलते थे जितने कि दूसरी जगहों पर, जैसे कि पंजाब ये हुआ, वेस्ट यूपी हुआ, वहाँ पे हरियाणा हुआ, वहाँ उनको मिलते थे। ठीक है। लेबरर्स which have forced many households to combine multiple occupations to sustain themselves। और यही सब सिचुएशंस थी जो कि भी किसी भी पर्सन को, किसी भी हाउस होल्ड को मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल जो है ऑक्यूपेशंस हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट करती थी कि मल्टीपल ऑक्यूपेशन करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड स्ट्रेटेजी को चलाने के लिए। इसमें क्या होता था कि मैन माइग्रेट आउट पीरियडिकली इन सर्च ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। जो मैन होते थे वो मैन होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। किसके लिए, किस चीज के लिए? बेटर जॉब के लिए, बेटर वर्क के लिए, बेटर वेजेस के लिए, है ना। और वाइल वुमन एंड चिल्ड्रन आर ऑफन लेफ्ट बिहाइंड इन दियर विलेजेस विद एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स। और जो वुमन होती है और उनके जो बच्चे होते हैं वो कहाँ पे रह जाते हैं? वो उसी विलेज में जो एल्डरली जो पेरेंट्स होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास वो जो वुमन होती है और बच्चे उनके पास वहीं रह जाते हैं। या फिर उनका कोई छोटा मोटा जैसे कह सकते हैं कि खेती होती है उसको करते हैं वो वहीं पे रह के, है ना। माइग्रेंट वर्कर्स कम मेनली फ्रॉम ड्रॉट प्रोन एंड लेस प्रोडक्टिव रीजन्स। और जो ये माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ये अगर ये खुद ही प्रॉस्पर एरिया से जुड़े हुए हैं तो ये वर्क करने के लिए तो माइग्रेट होंगे नहीं। तो ये कैसे एरिया से जो होते हैं? ड्रॉट प्रोन एंड लेस प्रोडक्टिव रीजन से होते हैं, है ना, जहाँ पे डेवलपमेंट कम होता है। ऐसी जगह से ये आते हैं, जैसे कि बिहार से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं ना वर्क करने के लिए। एंड दे गो टू वर्क फॉर पार्ट ऑफ द ईयर ऑन फार्म्स इन द पंजाब एंड हरियाणा। और क्या करते हैं? पूरे साल कहाँ वर्क करते हैं? पंजाब और हरियाणा के फार्म्स में, है ना। और ऑन द ब्रिक लेंस इन यूपी में जो ईंट के भट्टे हैं वहाँ वर्क करते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट्स इन सिटीज सच एज न्यू दिल्ली और बेंगलोर। और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं सिटीज की वहाँ वर्क करते हैं, जहाँ जैसे कि न्यू दिल्ली या बेंगलोर, या फिर आप ये रेलवे का प्रोजेक्ट हो चल रहा है यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी, तो वहाँ जो वर्कर्स हैं वो सब माइग्रेंट वर्कर्स ही वर्क करते हैं, ना। दीज माइग्रेंट वर्कर्स हैव बीन टर्म्ड फुटलूज लेबर बाय जैन बर्मन ने ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है इनको क्या है? फुटलूज लेबर का। फुटलूज लेबर का मीन्स जो है ये नहीं है, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई फ्रीडम। इसका मीन्स ये नहीं कि दे आर फ्री टू गो एनीवेयर, तो इसलिए फुटलूज लेबर इनको कहा गया है। बट बर्मन्स स्टडी शोज टू द कंट्री दैट लैंडलेस वर्कर्स डू नॉट हैव मैनी राइट्स। फॉर इंस्टेंस दे आर यूजुअली नॉट पेड द मिनिमम वेजेस। तो ये जो फुटलूज कहा गया है, ये जो वर्ड यूज हुआ है ये किस चीज के लिए हुआ है? लैंडलेस वर्कर्स के लिए, है ना। कि ये लैंडलेस थे वर्कर्स जो थे फुटलूज, उनके पास स्टैंड करने के लिए या फिर अपना स्टैंड लेने के लिए कोई ऐसा उनके पास वो नहीं था, कह सकते हैं साधन नहीं था, अपनी जमीन नहीं थी जिसपे वो कर सकते थे। इसलिए इनको क्या कहा गया? फुटलूज लेबर कहा गया। इसका मीन्स फ्रीडम नहीं है ना। इसका मीन्स ये है कि जो लैंडलेस वर्कर्स थे उनके पास कोई अपने राइट्स नहीं थे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, है ना। उनको जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी ठीक से पे नहीं किए जाते थे जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर। जो लेकिन दूसरे एरियाज में उनको जो कह सकते हैं कि जो वेजेस थे वो ठीक ठाक मिल जाते थे, इसीलिए वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर आते थे। इट शुड बी नोटेड हियर दैट वेल्दी फार्मर्स ऑफन prefer to employ migrant workers for harvesting and other such intensive opportunities rather than the local working class, because migrants are more easily exploited and can be paid lower wages। अब इसमें दूसरी चीज आ रही है, देखो कि जो अब वहां से तो लोग आए हैं किस चीज के लिए? कि उन्हें बेटर वर्क अपॉर्चुनिटी मिलेंगी,
और जो वेजेस हैं वो अच्छे मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, जो वेल्दी फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपना वर्क है उसको पूरा कराने के लिए, जो वो हार्वेस्टिंग का वर्क है या फिर कोई और दूसरा वर्क है उसको कराने के लिए किसको हायर करते हैं, जो माइग्रेंट जो वर्कर होते हैं उनको हायर करते हैं, क्योंकि वो उनको इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, लो वेजेस दिए जा सकते हैं, उनको कम पैसे दिए जा सकते हैं, काम ज्यादा करा लिया कम पैसे दे दिए। लेकिन जो वहाँ के लोकल मजदूर हैं उनके साथ ऐसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब चीजों को जानते हैं। लेकिन जो बाहर से मजदूर आए हैं वो उनके साथ उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, है ना। देन दिस प्रेफरेंस हैड प्रोड्यूस्ड अ पेक्युलर pattern in some areas where the local landless laborers move out of the home villages in search of work during the peak agriculture season। और इन सब चीजों से क्या हो गया, एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। वो क्या है कि जबकि अपने ही एरिया में जो एग्रीकल्चर सीजन है वो पीक पर है ना, तब भी वहाँ के जो लैंडलेस लेबर हैं वो अपना जो होम टाउन है, अपना जो शहर है, अपना जो गांव है उसको छोड़कर बाहर जा रहे हैं वर्क करने के लिए, वर्क ढूंढने के लिए, है ना। जबकि क्या है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर का सीजन है वो पीक पर है। क्यों? क्योंकि वही है कि लोगों को नहीं ले रहे हैं, बाहर के माइग्रेंट लोगों को ले रहे हैं, वर्क करा रहे हैं, उनसे उनको जो वेजेस हैं वो ठीक अकॉर्डिंगली नहीं मिल रहे हैं। तो यही रीजन है कि वो जो लैंडलेस लेबर है वो मूव आउट हो रहे हैं अपने होम टाउन से दूसरी जगह पर वर्क ढूंढने के लिए, है ना। वाइल माइग्रेंट वर्कर्स आर ब्रॉट इन फ्रॉम अदर एरियाज टू वर्क ऑन द लोकल फार्म्स। और लोकल फार्म्स में वर्क करने के लिए माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उनको लाया जा रहा है बाहर से, क्योंकि जो अपने ही जो वर्कर हैं वो कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं इन सर्च ऑफ वर्क, है ना। माइग्रेशन एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट वेरी पुअर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ दीज वर्कर्स। माइग्रेशन और क्या कह सकते हैं कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट करती हैं, पुअर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन फॉर द वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा पुअर कंडीशंस। अभी आपने जब लॉकडाउन में देखा होगा कि जो वर्कर्स थे, अब देखो कितनी ज्यादा खराब स्थिति थी उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने घर चले जाएं। खाने के लिए उनको परेशानी हुई, रहने की जगह उनको परेशानी, जो उन जहाँ पे वो वर्क करते थे वहाँ उनके जो भी थे, जो जहाँ पे वो वर्क करते थे वहाँ के जो मालिक थे वो उन्होंने उनको कुछ ने बहुत मदद करी, लेकिन कोई हेल्प नहीं करी, है ना। कोई उनको जो उनकी सैलरी थी वो नहीं दी उनको, है ना। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ हुई, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कह सकते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या कह सकते हैं कि झेलनी पड़ती है ना। तो ये सारी जो पुअर वर्किंग और लिविंग कंडीशन फॉर दीज वर्कर्स, है ना। The large scale circulation of labor has had several significant effects on the rural society in both the receiving and the supplying regions। जो सप्लाई और रिसीविंग जो किस चीज की जो माइग्रेंट जो वर्कर्स थे उनकी हो रही थी, उसने जो और ये जो सर्कुलेशन हो रहा था लेबर, है ना, लेबर का, उसने बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला किस पे, रूरल सोसाइटी पे, है ना। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए देखो इन्होंने दिया है, इन पुअर एरियाज वेयर मेल फैमिली मेंबर्स स्पेंड मच ऑफ द ईयर वर्किंग आउटसाइड ऑफ द विलेजेस। जहाँ पे ऐसी जगह पर जहाँ पे जो पुअर एरियाज थे वहाँ का जो मेल कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है, बहुत सारा टाइम बाहर बिता रहा है, मतलब वर्क करने के लिए वो दूसरी जगह पर गया हुआ है ना, विलेज से बाहर वर्क करने के लिए गया हुआ है। तो कल्टीवेशन हैज बिकम प्राइमरीली फीमेल टास्क। तो वहाँ कल्टीवेशन है, जो थोड़ा बहुत लैंड उनके पास है, तो वो कल्टीवेशन किसका काम हो जाता है, फीमेल का वर्क हो जाता है। जो वहाँ पे वो अपने बच्चे और अपनी वाइफ को छोड़ के जाता है, तो वो जो वर्क होता है वहाँ का, वो किसका, कल्टीवेशन का वर्क किसका हो जाता है, वो फीमेल टास्क हो जाता है ना। वुमेन आर ऑल्सो इमर्जिंग एज द मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर। और इससे क्या हुआ, जो वुमन हुई वो एक इमर्ज हुई किसके तौर पे, एक मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर। वो भी एक एग्रीकल्चर लेबर, एक एग्रीकल्चर वर्कर के रूप में इमर्ज हो गई, एक है ना, लीडिंग टू द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स। और इसका मतलब ये है, ये कह सकते हैं हम कि जो मैन है वो तो बाहर जॉब के लिए माइग्रेट के लिए चले गए, और
लेकिन वहाँ का जो कल्टीवेशन था वो किसके लिए हो गया, फीमेल का टास्क हो गया। तो इससे एक न्यू कह सकते हैं कि न्यू सोर्स इमर्ज हुई, न्यू लेबर फोर्स इमर्ज हुई, जो कि किसकी थी, जो कि फीमेल एग्रीकल्चर लेबर थी, है ना। द इनसिक्योरिटी ऑफ वुमन इज ग्रेटर बिकॉज दे अर्न लोअर वेजेस देन मैन फॉर सिमिलर वर्क। और इसमें एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो वुमन थी उसमें उनमें और आगे क्या हुआ कि जो वर्क तो वो सेम ही कर रही हैं, जो वहाँ पे जो लैंड जो फार्म्स हैं उनमें जो वर्क करना पड़ रहा है वो तो सेम ही है, जो मैन कर रहे हैं वही वुमन कर रही हैं, लेकिन उनको मैन की अपेक्षा जो वेजेस थे वो कम मिलते थे, लोअर वेजेस की प्रॉब्लम थी उनके साथ, है ना। Until recently, women were hardly visible in official statistics as earners and workers. क्योंकि जो एग्रीकल्चर लेबर थे उसका फेमिनाइजेशन हो रहा था, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि रिसेंटली जो था वुमन, जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों में जो वुमन थी वो एज अ अर्नर या वर्कर के रूप में विजिबल नहीं थी, देखा नहीं गया था उनको, है ना। लेकिन वाइल वुमन टॉयल ऑन द लैंड एज लैंडलेस लेबरर्स एंड द कल्टिवेटर्स, द प्रिवेलिंग patrilineal kinship system and other cultural practices, the privileged male rights largely exclude women from land ownership. तो फिर भी क्या था कि जो वुमन थी वो वर्क तो कर रही थी लैंड में एज अ कल्टिवेटर, एज अ लैंडलेस लेबर के रूप में वो वर्क तो कर रही थी, लेकिन फिर भी जो हमारी ये पैट्रियार्कल फैमिली कह सकते हैं कि सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, किनशिप सिस्टम है, उसमें जो, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, है ना, उसमें जो मेल है उसी के पास राइट है किस चीज का, लैंड का। अभी पहले भी हमने पढ़ा था रूरल सोसाइटी में जो वुमन है उसके पास कोई राइट नहीं है लैंड का, लैंड है ना, जो राइट होता है वो किसके पास होता है, मैन के पास ही होता है। जो लैंड ओनरशिप होती है वो किसके लिए होती है, मैन के लिए होती है, वुमन के लिए नहीं होती, है ना। जो हिस्सा मिलता है कह सकते हैं कि जमीन में वो वुमन को नहीं मिलता, वो केवल मैन को ही मिलता है, ठीक है। So students, today we have discussed the circulation of labors and the migration and its impact on the rural society and the feminization of agricultural labor. So revise it, and if you have any problem, any query, you can call me, है ना। And the lecture is over now. We will continue it in the next class. Jai Hind, bye bye and take care.